तो आज से हम लोग को देखना है एसक्यूएल सर्वर हम लोग ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। आज से मैं जावा क्लास को रेगुलर कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग जावा क्लास में हम लोग वैसे देख रहे थे ये रैपर क्लास। तो रैपर क्लास को हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही देख लेंगे। ठीक है, आज के ऑफलाइन क्लास में ही। और रैपर क्लास के बाद हम लोग को पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी तक हम लोग सिंपल जावा का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, एरे कॉन्सेप्ट, इनपुट, ये सब सब कुछ। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में आएंगे। और आप ऑलरेडी सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है, जो या पैराडिग्म है या प्रोग्रामिंग टेक्निक कहो। अगर प्रोसीजरल से हम कंपेयर करते हैं तो दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है। एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, और फंक्शन के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सीखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट एंड क्लास ओरिएंटेड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास पे काम करता है। और आप जानते भी हैं क्योंकि आप ऑलरेडी सी प्लस प्लस सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ना आपको प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, ना मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है। और यहाँ पे प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लोग क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, इनहेरिटेंस यूज करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। ठीक है, मैसेज पासिंग यूज करते हैं। दीज आर टूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, द मेन पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी। reusability है। reusability means once written source code can be reused multiple times according to requirement। एक बार source code आप लिख लेंगे, according to requirement उसको आप क्या कर सकते हैं, reuse कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। जो reusability हम लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से अचीव करते हैं। ओके, तो आपके पास ऑलरेडी क्लास का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना होगा कि जावा में हम लोग क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी आपको मालूम है कि क्लास किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ, ठीक है, मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड्स। क्लास के अंदर हमारा मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि मेंबर वेरिएबल किसको कहते हैं, मेंबर मेथड किसको कहते हैं। दोज वेरिएबल्स which are declared within class called member variable, which methods that are declared within class called member method या member function। जनरली जावा में हम लोग फंक्शन को क्या बोलेंगे, मेथड बोलते हैं। ओके, और आपको ये भी मालूम है कि क्लास का जो रिसोर्सेज होता है वो मेंबर वेरिएबल होता है और मेंबर मेथड होता है। और क्लास के रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, यानी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और किसी भी क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस होता है क्लास के रिसोर्सेज को एक्सेस करना। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्या मैं जावा का नोट्स मैंने आपको शेयर किया है, हैंड रिटन नोट्स? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग का वो सब थ्योरी वहां पर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, क्लास क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है। बस हम लोग को मेनली फोकस करना है, ठीक है, प्रोग्रामिंग पे।
कैसे आप जावा में क्लास बनाइएगा। तो सारा रूल्स वही है। सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, जबकि आप जानते हैं कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड्स, ठीक है। और जब क्लास का कलेक्शन बना देंगे तो उस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना होगा क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो सबसे पहले इस चीज को सीख लेते हैं सिंपल, कि जावा में क्लास कैसे क्रिएट करेंगे और उसके मेंबर को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। ओके। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सबलाइन। फाइल न्यू। तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पर ये है, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू create a class as named rectangle to input length and breadth. After that, find area and perimeter of rectangle. After that, find area and perimeter of rectangle. चलिए, ओके। अब मैंने यहाँ पे कोडिंग में कर रहा हूँ। सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। आपका एक फोल्डर हम बना देते हैं, BSCIT थर्ड ईयर का बना भी होगा, है इसमें। BSCIT। चलिए मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, BSCIT थर्ड ईयर। ओके, मैंने यहाँ पर एक जावा नाम का फोल्डर बना दिया। ओके, इसी के अंदर मैं प्रोग्राम को सेव कर दिया रेक्टेंगल नाम से। रेक्टेंगल डॉट जावा। इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। हम डेटा इनपुट स्ट्रीम से इनपुट लेंगे। देखिए मैं क्लास बना रहा हूँ। क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज कीजिएगा, रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हम मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं,
क्या क्या चाहिए मुझे, इंट एल कॉमा बी कॉमा एरिया कॉमा पेरी। यार पेरीमीटर। अब हम लोग इसको कमेंट लाइन में लिख दिए, इसको हम कहते हैं मेंबर वेरिएबल, या दूसरा नाम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। इसको इंस्टेंस वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम ds इक्वल टू सर डीएस होगा। न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सिस्टम डॉट इन। ओके, ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे मेंबर मेथड बना रहे हैं, void इनपुट। ठीक है, इसमें हम इनपुट लेंगे, आप पहले से ही जानते हैं इनपुट लेना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम लोग यहाँ पर इनपुट ले लिए इंटर, क्या था, लेंथ एंड ब्रेथ। एंड ब्रेथ। ओके, ये मैंने इनपुट ले लिया। एल इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्ट्स इन, और यहाँ पे लिख दिया ds डॉट रीड लाइन। ओके, उसी तरह से b इक्वल टू कंट्रोल सी कंट्रोल v। ठीक है, इनपुट हो चुका है। और याद कीजिए रीड लाइन मेथड ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट करता है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना होगा थ्रोज आयो एक्सेप्शन, नहीं तो एरर देगा। थ्रोज आयो एक्सेप्शन, थ्रोज आयो एक्सेप्शन यहाँ पे देना होगा। ओके, इनपुट हो गया। अब दूसरा मेथड हम लोग बनाते हैं फाइंड एरिया, void फाइंड एरिया, इसमें हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। ओके, आप यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस एरिया। ओके, अब एक और फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, void फाइंड पेरी। फाइंड पेरी स्टार्टिंग एंडिंग करली ब्रेस, पेरी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, और इसको भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन,
पेरीमीटर ऑफ rectangle. रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस पेरी। चलिए ये भी हो चुका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्लास को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, तो सेपरेट क्लास हमारा ठीक है बन चुका है। अब हम मेन क्लास बनाते हैं। इस क्लास को भी आप मेन बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी अलग मेन क्लास बना देता हूँ। मेन क्लास किसको कहते हैं? याद है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मेन क्लास किसको कहेंगे? जिसमें सर मेन फंक्शन डिफाइन हो सर। हाँ, जिस क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिफाइन हो। तो क्लास रेक्ट डेमो दे दिया, ये मेन क्लास का नाम दे दिया। स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, इसी के अंदर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये मैंने यूज कर लिया। स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस। आप जानते हैं कि जो एक क्लास का मेंबर मेथड जो आप ये सब बनाए हैं, ये इनपुट, इसको मेंबर मेथड कहते हैं। मेंबर मेथड या इसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड ठीक है। किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्लास का नाम था रेक्टेंगल। ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट होगा रेक्टेंगल। ओके, मैं कमेंट में लिख भी देता हूँ, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हम सारे मेथड को कॉल करेंगे। मैंने इनपुट को कॉल कर लिया है। ओके, ओबीजे डॉट फाइंड एरिया को मैंने कॉल कर दिया। ओबीजे डॉट फाइंड Perry. पेरी को मैंने कॉल कर दिया। ओके, ठीक है, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज और आपको याद रखना होगा कि इनपुट मेथड को जब आप मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, तो याद रखिएगा कि इनपुट मेथड में ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। उस एक्सेप्शन का नाम है यहाँ पे ठीक है थ्रोज आईओ। यहाँ पर थ्रोज आईओ एक्सेप्शन ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है यहाँ पे। तो ये इनपुट मेथड मेन के अंदर कॉल हो रहा है, तो मेन में भी एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। यहाँ पर मेन में भी लिखना होगा थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। यानी एक चीज याद रख लो, तुम सी के ही कॉन्सेप्ट से जानते हो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में हम कॉल कर सकते हैं। तो अगर पहले जिस फंक्शन को तुमको कॉल करना है उस फंक्शन में पहले से अगर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है और उसको जब तुम दूसरे मेथड में कॉल करोगे तो उसमें भी एक्सेप्शन को तुमको क्या करना होगा, थ्रो करना होगा। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम हमारा ये बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। आप ही लोग बोलिए, जब इसको कंपाइल करेंगे तो कितना क्लास फाइल क्रिएट होगा? एक क्लास फाइल क्रिएट होगा या दो क्लास फाइल क्रिएट होगा? सर फिर से बोलिए सर। जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो क्लास फाइल क्रिएट होता है, तो दो क्लास फाइल क्रिएट होगा यहाँ पर कि एक क्लास फाइल क्रिएट होगा? दो सर। दो सर। Sir, दो. दो क्लास फाइल क्रिएट होगा। एक जो हमारा रेक्ट डेमो है जो मेन क्लास है, और एक हमारा ऊपर में क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, चलिए ये तो होगा। अब एक चीज और बताइए, जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे
तो अब जानते हैं कि एग्जीक्यूट कराते समय क्लास नेम मेंशन करते हैं। अब दो क्लास हमारा जनरेट हुआ है, तो एग्जीक्यूट कराते समय कौन सा क्लास नेम देंगे? सर रेक्ट डेमो सर, हम्म, मेन जिसमें मेन फंक्शन डिफाइन हो सर, उस क्लास जिसमें का नाम मेन देंगे। फंक्शन डिफाइन हो, यानी रेक्ट डेमो देंगे। वेरी गुड, यानी मेन क्लास का नाम देते हैं। तो चलिए मैं इसको, ठीक है, डॉस स्टार्ट कर लेता हूँ। तो डॉस स्टार्ट में मैं यहाँ पर लिख दिया केवल ओपन फाइल, यहीं पे मैं cmd लिख देता हूँ, फिर पाथ सेट करने का जरूरी नहीं होगा, cmd आ गया यहाँ पे जहाँ पे मेरा प्रोग्राम है, नहीं तो cd के थ्रू आना पड़ता। BSc थर्ड ईयर जावा, क्या लिखेंगे आप? जावा सी। फाइल का नाम क्या था? रेक्ट डेमो रेक्टेंगल रेक्टिंग। डॉट जावा। आप देखिए, अब इसको एग्जीक्यूट कराइए। अगर एरर होगा तो यहाँ पे एरर शो करेगा। कोई एरर नहीं है इस प्रोग्राम में। आप देखिए, दो क्लास फाइल आपका क्रिएट हो गया होगा। मैंने प्रोग्राम को सेव किया है कहाँ पे? डेस्कटॉप पे BSc थर्ड। डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप में मैंने यहाँ पर दे दिया है, डेस्कटॉप में मैंने यहाँ पर क्या दिया है? BSc IT नहीं तो यहाँ पर माई क्लास था। ओके, और माई क्लास, हाँ इसमें सीमेज ऑनलाइन, और यहाँ पे मैंने BSc थर्ड ईयर BSc करके मैंने फोल्डर बनाया है। नीचे न्यू फोल्डर के ऊपर सर। सबसे लास्ट में है। न्यू फोल्डर के ऊपर BSc थर्ड ईयर नहीं, NPTEL के। BSc थर्ड ईयर जावा। देखिए, दो क्लास फाइल क्रिएट हो गया है ना, एक रेक्टेंगल डॉट क्लास और एक रेक्ट डेमो डॉट क्लास, यस और सर। एक आपका यहाँ पे जावा सोर्स फाइल है। तो क्लास फाइल हमारा जब क्रिएट हो चुका है, तो जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो मेन क्लास का नाम है यहाँ पे रेक्ट डेमो, तो रेक्ट डेमो देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। जावा रेक्ट डेमो, केस सेंसिटिव मोड में क्लास नेम मेंशन करते हैं, याद रखिएगा। फाइल नेम केस सेंसिटिव मोड में नहीं है। जावा सी में यहाँ जो फाइल नेम आप देख रहे हैं रेक्टेंगल डॉट जावा, अगर आर कैपिटल भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लास नेम में जो क्लास नेम हम जिस केस में लिखा है आपने, उसी केस में मेंशन करना होगा। आई बात समझ में? आर कैपिटल है, डी कैपिटल है, तो आर और डी यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल होगा। देखिए क्या पूछा, इनपुट मेथड कॉल हो गया लेंथ एंड ब्रेथ, मैंने 10 इनपुट किया, 20 इनपुट किया। आगे आउटपुट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 200, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 60। यस सर। यस कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यहाँ पे सीख चुके हैं कि किसी भी मतलब हम लोग क्लास कैसे बनाएंगे, और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। ओके, और क्लास के मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको आप एक कर लीजिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रोग्राम का। स्क्रॉल करें। यस Yes, सर। sir. ये चलिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर एक चीज
मैं आपको याद दिलाता हूँ, यहाँ पे जो एक चीज पढ़ते हैं, दिस कीवर्ड, याद है आपको C++ में दिस पॉइंटर आप यूज करते थे? यस सर। अरे केवल तुम सर ही यहाँ को पे याद है जी, और दूसरे स्टूडेंट बोलो ना, और कोई बोलिए C++ में किन्हीं को याद है दिस पॉइंटर आप यूज करते थे, कब यूज करते थे? यस सर। हाँ बताइए, क्या था दिस कीवर्ड, कब यूज करते थे दिस कीवर्ड? जब सेम टाइप का सर दो लेते थे, उसमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ यूज करते थे सर, सही से हाँ नहीं याद आ। बिल्कुल, आपको कुछ बिल्कुल याद है। यानी याद करो, जो हम लोग फॉर्मल पैरामीटर यूज करते थे और मेंबर वेरिएबल का नाम अगर दोनों सेम रहता था, तो इंस्टांस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उसके साथ क्या यूज करते थे, दिस यूज करते थे। और इस दिस बेसिकली क्या करता है, दिस बेसिकली क्या करता है, ये जरा गेट को लगा दीजिए तो दीदी। दिस बेसिकली क्या करता है? क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को हाँ, रिप्रेजेंट क्लास करता है। के करेंट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसके बारे में, तो इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड with instance variable, it is used with instance variable if the name of formal parameter and instance variable are same। ओके, अब यहाँ मैं इसको कमेंट सेक्शन में बना देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, वो प्रोग्राम है टू क्रिएट a class as named employee to input employee ID, name, post and Salary. salary using parameters। After that print it, और यहाँ पे दिया गया है implement this keyword। इस प्रोग्राम में this कीवर्ड को इम्प्लीमेंट करना है, कीवर्ड। तो आइए कोडिंग लिखा जाए। import java.io.star, इनपुट तो पैरामीटर के थ्रू इनपुट लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। क्लास
एम्प्लॉय स्ट्रिंग नेम पोस्ट इंट सैलरी empid रख देते हैं empid float salary. These are member variables. Void get record पैरामीटर मैंने पास कर दिया इन eid string name string post float salary. जैसा कि आप जानते हैं कि जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो चारों पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई करेंगे, राइट? ठीक है, तो जो भी ये फॉर्मल पैरामीटर है, क्या हम इस फॉर्मल पैरामीटर को क्या हम दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम इस फॉर्मल पैरामीटर को eid nm को क्या दूसरे मेथड में एक्सेस कर सकते हैं? नो सर, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर क्योंकि लोकल फॉर्मल पैरामीटर लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है ना। यस सर। तो हम लोग को क्या करना होगा, इस फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू को किस में असाइन करना होगा? मेंबर वेरिएबल्स में। ओके, तो मैं असाइन कर रहा हूं, मेंबर वेरिएबल हमारा empid है इक्वल टू eid, चला गया। वहां इंस्टेंस वेरिएबल हमारा नेम है और यहाँ फॉर्मल पैरामीटर क्या है? nm है। वहां पे पोस्ट है मेंबर वेरिएबल और यहाँ पर भी पोस्ट है, तो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा ना कि कौन सा फॉर्मल पैरामीटर है और कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल। तो उस केस में हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे? दिस यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़िए। वहां मेंबर वेरिएबल भी सैलरी है और फॉर्मल पैरामीटर भी सैलरी है, तो इसके साथ भी दिस कीवर्ड यूज कर देंगे, सैलरी इक्वल टू सैलरी। ओके, बस अब कुछ नहीं करना है, void शो फंक्शन, और मैंने इसको प्रिंट करा दिया। प्लस empid, ओके, प्लस \n नेम इक्वल टू प्लस नेम \n पोस्ट इक्वल टू पोस्ट प्लस \n सैलरी इक्वल टू प्लस सैलरी। ओके, चलिए प्रोग्राम हमारा रेडी है। इस बार हम इसी क्लास को मेन बना देते हैं। मैंने बोला था
की कोई जरूरत नहीं है सेपरेट मेन बनाने के लिए, सेपरेट क्लास बनाने के लिए। इसी क्लास को हम क्या बना सकते हैं, मेन बना सकते हैं, राइट। एक क्लास। तो हम लोग यहाँ पर दे दिए पब्लिक स्टैटिक void main, और यहाँ पे स्ट्रिंग args, यहाँ पे स्ट्रिंग args, गुड मॉर्निंग, यहाँ पे स्ट्रिंग args हम लोग दे दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए, क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो। क्लास का क्या नाम था, एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ओके। अब हम ई के द्वारा किस फंक्शन को कॉल करेंगे, गेट रिकॉर्ड, और फिर ई डॉट, फिर क्या था, सो, ओके। सो तो इसी क्लास को हम लोग मेन बना लिए थे, मेन क्लास, ठीक है। आप सेपरेट भी मेन क्लास बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस किया और इसको सेव कर लिया एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉय डॉट जावा, ओके, सेव। अब इसको आप रन कराइए, और कॉल करते समय आप किसी ने नहीं बताया, गेट रिकॉर्ड पैरामीटराइज है ना हमारा, गेट रिकॉर्ड पैरामीटराइज है, तो ये चारों पैरामीटर का वैल्यू क्या करना होगा, यहाँ पे सप्लाई करना होगा ना फंक्शन कॉल करते समय। यस सर। 10 दे दिया, नेम मैंने यहाँ पर दे दिया, इसके बाद मैसेज स्ट्रिंग डबल कोट से इनक्लोज होता है, मैंने डबल कोट दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या हो गया, पोस्ट मैंने दे दिया, ओके। फिर मैंने सैलरी दे दिया, 0.00 एफ लगाना मैंडेटरी होगा जावा में, क्योंकि चौथा पैरामीटर किस टाइप का था, फ्लोट टाइप का। जब गेट रिकॉर्ड का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो 10 को कौन रिसीव करेगा, ईआईडी, यहाँ पे जो नाम दिया गया है नीतीश, इसको कौन रिसीव करेगा, एनएम, प्रोग्रामर को कौन रिसीव करेगा, पोस्ट, और सैलरी को सैलरी रिसीव करेगा। और इसका जब बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो ये फॉर्मल पैरामीटर किसमें कॉपी हो गया, मेंबर वेरिएबल में ना, इंस्टेंस वेरिएबल, यस सर। ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो चलिए डॉस पे आ गए, जावा सी रेक्टेंगल, अच्छा दूसरा प्रोग्राम ना था क्या, अभी जावा सी क्लास नेम दीजिए, क्या था क्लास का नाम, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट जावा, ओके। जावा दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया, क्लास नेम में मैंने दे दिया, 1 मिनट, गुड मॉर्निंग सर, मुरली सर तो क्लास में गए हैं सर, बीएससी आईटी सेकेंड, एक मिनट सर, क्लास में, हाँ बात करा देते हैं,
तो कंपाइल कर गया, अब इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए। जावा एक बात कीजिए। हाँ, तो अब इसको एग्जीक्यूट करा लो। जावा और क्लास नेम एम्प्लॉय, ठीक है। देखिए आ चुका, रिकॉर्ड हमारा क्या हो चुका, प्रिंट हो चुका, ठीक है। यस सर। चलिए इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रॉल करें, Yes, sir. Sir. Yes. लास्ट ठीक है। तो आज भर हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर ऑफलाइन क्लास में देखेंगे। और यहाँ पे इस दोनों प्रोग्राम को आप लोग एग्जीक्यूट करा लीजिएगा, ठीक है। अब आइए अटेंडेंस बना सर कोई प्रीवियस वाला दिखाइए तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे सर। ये है। स्क्रॉल की हम्म, हो गया सर। ठीक।